ये कुछ ऐसा दिखता है, अंदर घुस गया हो। और ये शॉर्टकट था, गेट से जो निकलने का शॉर्टकट है जो आज भी। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं बेंगलुरु में आ गया हूँ और बेंगलुरु का ये देख सकते हैं, बेंगलुरु का किला है जिसे बहुत पहले बनाया गया था, कम से कम 500 साल पहले। तो चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। अब देखिए, इसका जो गेट है ये तो बाद में बना है, लेकिन इसका जो गेट है, ये गेट देखिए दोस्तों, ये गेट आप देखिए वहाँ तक है। और हम लोग मूवी में देखते हैं कि गेट के सामने जो भी कील था उसको लोग तोड़ने की कोशिश करते थे, तो ये अभी तक वो कील आप देख सकते हैं। और इसका लंबाई देखिए कहाँ तक है। इतने बड़े गेट को तोड़ना बहुत मुश्किल होता था उस समय, लेकिन वो लोग इसका भी तोड़ निकाल लेता था कि जैसे जैसे वो लकड़ी का एक हैमर जैसा बनता था, बहुत सारा सिपाही लेके आके, आपने मूवी में देखा होगा, इसको तोड़ देता था। तो आप कील देखिए, उसका कील जो बहुत सालों पहले बना था वो अभी भी यहाँ कील यहाँ आप देख सकते हैं। एक कील का लंबाई कम से कम 1 फुट है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये किला 15वीं शताब्दी से दोस्तों ऐसे ही खड़ा पड़ा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा भी इसका जो दीवार है क्रैक फ्रैक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उस समय का जो आर्किटेक्चर था, जो भी कुछ था, वो कितना सूटेबल था। और सीमेंट की जगह वो लोग कुछ और ही यूज करता था, जिस वजह से जो भी स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही बना रहता था। और आप इसमें कहीं भी जाएंगे आपको बड़े बड़े पत्थर। और ये जो है ये गेटमैन के लिए था, ये दरवाज़ा, इसमें गेटमैन रहता था। आप इसमें देखिए दोस्तों, इस किला को विजयनगर के जो साम्राज्य थे 1523 में इसको बनाया गया था। डेट थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन 1500 के आसपास इसको बनाया गया था। फिर 17वीं शताब्दी में भी इसमें बहुत सारा काम हुआ। आप देखिए, एक जो इसमें आप ईंट जैसा जो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एक पत्थर है, ग्रेनाइट का पत्थर है, जो कि कर्नाटक से ही ला के इसको बनाया गया था। और जो भी हम लोग मूवी में देखते हैं सेम उसी स्टाइल में ये किला है। और बेंगलुरु के बीच सेंटर में है, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1955-56 के आसपास इसको अपने लिस्ट में ऐड किया। आप देख सकिए कितना खूबसूरत है ये। इसमें जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारा चीज़ दिखेगा। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है, बट लोग इसको देखने आते हैं क्योंकि ये 15वीं सेंचुरी में बनाया गया था। और विजयनगर के जो साम्राज्य थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। आप देखिए आगे जैसे आप बढ़ेंगे कुछ ऐसा है। आप इसमें एक एक ईंट देखिए दोस्तों, इसका जो एक एक ईंट है वो पत्थर का है, पत्थर जोड़ जोड़ के इसको बनवाया गया था। और इतना बड़ा ऊंचा पत्थर से विजयनगर के जो सम्राट थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। आप 1500 साल में जब आप जाएंगे तो देखिए अतीत में कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता था उस समय। और उस समय मैन पावर भी बहुत कम था। तो आप सोचिए, इतने बड़े जो स्ट्रक्चर है, ये तो बहुत छोटा है, एक उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। इससे भी बड़े बड़े किले हैं इंडिया में। आप सोचिए उसको बनाने में कितना मैन पावर क्या क्या लगा होगा। आप एक एक पत्थर का साइज़ देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। अब इसको तोड़ना, काटना, फिर जोड़ना। और उस समय पत्थर को जोड़ने के लिए पता ना किस मटेरियल का यूज होता था, लेकिन दोस्तों वो आज तक 15वीं शताब्दी में बना ये घर अभी तक उसी से ये जो पत्थर है अटैच है। आप देखिए, सीमेंट तो उस समय था नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ किया होगा सीमेंट से जोड़ने के लिए। अभी दोस्तों मैं दूसरे गेट के साइड आ गया हूँ। आप देखिए, ये जेल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये जेल नहीं है। जो गेट पे जो द्वारपाल होता था, गेटपाल होता था, गेटमैन होता था, उसके लिए ये जो आप कंपार्टमेंट देख रहे हैं ये बनाया गया है। क्योंकि हमेशा यहाँ सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े जो महल होते थे, राजा का जो घर होता था, उसमें सबसे बड़ा डर होता था कि गेट के माध्यम से कोई एंटर न कर ले। तो गेट पर जो सुरक्षा है, जो भी यहाँ गोला बारूद है, हथियार है, और गेट पर जो लोग रहते थे वो सबसे ज़्यादा गेट का ही सुरक्षा करते थे, क्योंकि गेट से ही बाहरी जो दुश्मन है आपके अंदर घुस सकता है। तो जब तक आपका गेट सुरक्षित है तब तक आप समझिए आप सुरक्षित है। तो इसीलिए गेट को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ 4 कंपार्टमेंट है, 2 इस साइड है और 2 इस साइड है। तो गेट पर जो गहमा गहमी होता था वो 24 घंटे बना रहता था, क्योंकि अगर आप गेट के अलावा आप इस वाले बाउंड्रिंग से आएंगे तब आपको बहुत मुश्किल है। ये कम से कम 30 फुट ऊंची है ये, तो 30 फुट ऊंचे बाउंड्रिंग से आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब भी आप मूवी में देखते होंगे, उस समय तो हम लोग नहीं थे, मूवी में आप जब भी देखते थे तो इस गेट को तोड़ा जाता था।
और इस गेट को तोड़ने के लिए हैमर जो बड़ा सा वो लकड़ी का होता था, सैनिक उसको दौड़े दौड़े ला के इस पर हमेशा वार करते थे, तब जाके ये गेट टूटता था। इसका जो फ्रंट गेट है वो तो और भी मजबूत है, ये इमरजेंसी गेट है। और ये जो कंपार्टमेंट है ये द्वारपालों के लिए रहता था, इसमें सैनिक रहते थे उस टाइम के, आप देख सकते हैं। इसमें तो अभी कचरा भरा पड़ा है, लेकिन उस टाइम जब ये अपने अस्तित्व में होगा विजयनगर साम्राज्य के राजा, उस समय इसका एक अलग ही रौनक होता था। आप देखिए कुछ ऐसा आपको माहौल देखने को मिल जाएगा। यहाँ आना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। इस किले में आने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन फिर भी यहाँ गार्ड लोग हैं सुरक्षा के लिए, आप कुछ भी उठ पटांग नहीं कर सकते हैं। सेल्फी स्टिक अलाउ नहीं है दोस्तों। आप मेरे पीछे देखिए, ये जो दीवार है ये लगभग 30 फुट ऊंचा है, और इतने ऊंचे दीवार को पार करके अंदर अटैक करना कितना मुश्किल होता होगा। कितना सेना अटैक कर भी देता था, इसीलिए जो इसका गेट है वो बहुत मजबूती से बनाया गया है। गेट आपने देखा पीछे वाले क्लिप में कितना मजबूत था, उसमें लगभग 1 फुट से ज़्यादा बड़ा कील लगा हुआ था। तो उस कील को तोड़ना, फिर गेट के अंदर घुसना, अटैक करना, तो ये सब चीज़ें हमेशा बराबर चलते रहता था। इसका जो दीवार है दोस्तों लगभग 30 फुट से भी ज़्यादा ऊंचा है। आप देख सकते हैं एक जो पत्थर है इसमें लगभग किसी का जो हाइट है वो लगभग 3 फुट का है, कोई 2 फुट का है, मिनिमम 1 फुट का है। इसको काट के अब उस समय क्या मटेरियल का यूज करता था कि ये अभी भी अटैच है दोस्तों। देखिए सुरती चूना हम लोग अभी तो बोलते हैं, उस समय भी इसका जो एडवांस होगा वो उसका यूज करता होगा वहाँ के इंजीनियर और कारीगर ने। 15वीं शताब्दी 16 शताब्दी में जब टेक्नोलॉजी नहीं था और भी चीज़ नहीं था, तो उस समय देखिए कितना बड़े बड़े महल का निर्माण वो लोग राजा लोग करता था, क्योंकि महल ही है जो आपको सुरक्षा दे सकता था। महल के अलावा आपके पास कोई और टेक्नोलॉजी नहीं था जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि कौन आके आपको अटैक कर देता था ये पता ही नहीं चलता था। इसलिए घर को बहुत मजबूत वो लोग बनाता था, सिक्योर बनाता था। तो इस वजह से ग्रेनाइट के पत्थर ला के जोड़ के वो लोग बहुत बड़ा आर्किटेक्चर का निर्माण करता था। और ये जो आर्किटेक्चर है आज तक खड़ा है दोस्तों। ये किला ज़्यादा दूर में तो नहीं फैला है, छोटा सा ही है, आप पूरा एक फ्रेम में इसको ले सकते हैं। आप देखिए कुछ ऐसा 360 में दिखता है। और ये इसका 30 फुट लंबा जो दीवार है ऐसा ही है कुछ दोस्तों। ये इसका माहौल, यह है बेंगलुरु किला दोस्तों। अंदर से देखिए कुछ ऐसा दिखता है, अंदर घुस गया हो। और ये शॉर्टकट था, गेट से जो निकलने का शॉर्टकट है, जो आज भी गेट पे बड़ा गेट में लगता है, ये उसका शॉर्टकट था। इस किले में देखिए हिंदू देवी देवताओं को भी बनाया गया है पत्थर पे कारीगरी करके, आप देख सकते हैं। पीछे वहाँ शिवलिंग भी था जो मैंने आपको दिखाया था, आप देखिए। ये मेन फ्रंट पे वहाँ कमल का निशान बना हुआ है, जो कि हिंदू धर्म को आगे बताता है कि यहाँ के जो राजा थे वो हिंदू फेथ के थे। और कुछ ऐसा माहौल दिखता है दोस्तों। सोचिए आज से लगभग 500-600 साल पहले जब मुग़ल थे अपने देश में, उस समय भी बहुत सारे ऐसे साम्राज्य हैं जो एग्जिस्ट करते थे और अपना जो अस्तित्व है वो बचा के रखता था। तो विजयनगर के जो साम्राज्य थे उन्होंने बहुत सारे किला का निर्माण करवाया, जैसे हम्पी का। वो भी जब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं दोस्तों किताबों में या फिर मूवी देखते हैं, तो इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि उस समय का राजा, उस समय का खान पान, सैनिक जीवन यापन कैसा होता रहा होगा। लेकिन कुछ जो एविडेंस है घर वहाँ का हर चीज़ देख के हम लोग थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उस समय जो हम लोग के जो पूर्वज थे वो कैसे रहा करते थे और दुश्मनों से कैसे वो लड़ते थे। क्योंकि उस समय बाहरी लोगों का ख़तरा इतना ज़्यादा था कि जिसका कोई हद नहीं है। हमेशा इंडिया पे अटैक होते रहता था और आपस में भी लोग लड़ते रहते थे। तो उस समय जो घर होता था, जो आपका किला होता था, वही आपको बचा सकता था बाहरी दुश्मनों से। क्योंकि आप पे कब अटैक हो जाए, कब आपको आके कोई और मार दे, आप जानते नहीं हैं। तो इस समय इसलिए उस समय के जो राजा थे, जो भी लोग था, वो लोग अपना घर जो है वो बहुत मजबूत बनवाता था। आज के समय नहीं, कहीं भी कुछ मिल जाए लोग बना लेता है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी है, आपको पहले से चीज़ें पता होती है कि कब क्या हो सकता है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था, जिस वजह से जो घर है, बिल्डिंग्स है, उसको बहुत मजबूती से बनाया जाता था, क्योंकि लोगों को सेफ़ रखा जा सके। और सेफ़ रखने का एक ही तरीका है, घर जितना ऊंचा हो सके उसको करो और गेट जितना बड़ा हो सके उसको बनाओ। इसलिए आप जितना भी पुराना घर देखेंगे, बिल्डिंग देखेंगे, वो ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि लोग उस पर अटैक ना कर पाए।
इसलिए आप पत्थर देख सकते हैं, एक एक पत्थर का जो मिनिमम जो वेट है, हाइट है, वो लगभग 1 फुट का है, 3 फुट 4 फुट 5 फुट का है। इससे जो बड़े बड़े जो महल है जो भारत में और भी बहुत सारा किला है, वहाँ तो बहुत इससे भी ज़्यादा मेहनत करके उसको बनाया गया है। तो पुराने ज़माने में दोस्तों ऐसे ही होता था कि आपको घर मजबूत करो तब आप थोड़ा सेफ़ हो, क्योंकि आप देखिए ये 30 फुट ऊंचा आप देख सकते हैं। बहुत सारा जो जंग होता था, लोग इसको भी पार करके अंदर घुस जाता था। तो आप घर बन गया तो भी आप समझिए कि आप सुरक्षित नहीं है। फिर भी ये जो स्ट्रक्चर आप देखिए कितना मजबूत है, और इसमें जो सीमेंट है वो अलग ही तरह का सीमेंट का यूज हुआ है, जो अभी भी 500-600 सालों से खड़ा हुआ है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कराने में आप सोचिए कितना मेहनत और कितना सारा पैसा लगा होगा। जो वर्कर होगा भाई उसका तो पूछो ही मत, उसको तो मार मार के इसको बनवाया गया होगा। और आप देखिए 30 फुट से भी ज़्यादा ऊंचा है ये। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। और चलो मैं अगले दिन एक अगले ब्लॉग में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।